नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा। विदेश मंत्रालय बोला कानूनी विकल्प तलाश रहे। दरअसल यह घटना कतर की राजधानी दोहा की है, जहां भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिष प्रिया मलिक गिरफ्तार। राशन घोटाले में ईडी ने की कार्रवाई। यह घटना गुरुवार देर रात की है, जब ईडी की टीम ने गिरफ्तारी की। पाकिस्तान में चुन चुन कर खत्म हो रहे हैं भारत के दुश्मन। अब कराची की दिल्ली कॉलोनी का मोहम्मद सलीम भी मारा गया। गत दिनों शहीद लतीफ, जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वह भी मारा गया। दूसरा आतंकी और आईएसआईएस का एजेंट मुल्ला बाहौल उर्फ होमुर्स, जिसे पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर दे ध्यान। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कमांडरों से बोले रक्षा मंत्री। देश में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय वायु सेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकारियों को भारत के हवाई रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और ड्रोन्स के इस्तेमाल पर केंद्रित होना चाहिए। पीएम मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। भारत मंडप में होगा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 27 से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। इस मंच पर दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को रेखांकित किया जाएगा। लो स्विस चुनाव एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति कर रही है विचार। 30 लाख ईवीएम की पड़ सकती है जरूरत। भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा भारत। इस इलाके में हालात गंभीर, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे ही पानी की कमी होगी, उससे खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे दुनिया भर में खाद्य संकट और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। एमपी में बीएसपी की हैसियत से तय होगा यूपी में कांग्रेस और सपा का सियासी संतुलन वाला पैमाना। सियासी जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तो सीधे तौर पर लड़ाई है ही, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी भी इस चुनाव में मौके का फायदा उठाने की जुगत में लगी हुई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रे की बड़ी मुश्किलें। लोकसभा की आचार समिति ने 31 अक्टूबर को फिर बुलाया। बेंगलुरु में शामिल हुआ रामनगर तो करूंगा भूख हड़ताल। कुमार स्वामी की डिप्टी सीएम शिव कुमार को चुनौती। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि अगर रामनगर को बेंगलुरु में शामिल किया गया तो वह अपने आखिरी दम तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इजराइल पर हमले के लिए ईरान में हमास पीआईजे के 500 आतंकियों को दिया गया था प्रशिक्षण। रिपोर्ट में किया गया है ये दावा। इजराइल की बमबारी में मारा गया हमास की खुफिया ब्यूरो का उप प्रमुख। हमले में 50 बंधकों की मौत। यूक्रेन की सहायता करना यूएस को पड़ा भारी। रूसी सदन ने परमाणु परीक्षण से हटाई रोक। अब पुतिन की मंजूरी का है इंतजार। चिंताजनक समय के बाद अच्छा संकेत। भारत की तरफ से वीजा सेवा बहाल करने पर कनाडा की प्रतिक्रिया। कनाडा के मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि हमें लगता है कि सेवाओं को निलंबित किया ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ वास्तव में चिंताजनक राजनयिक स्थिति ने कई समुदायों में काफी भय पैदा कर दिया है। गाजा में इजराइल का जमीनी हमला, हवाई कार्रवाई भी जारी। 250 से अधिक ठिकानों पर बोला धावा। किबुत्ज बीरी में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। हमास आतंकियों का पीछा कर ढेर कर रही इजरायली सेना। आईडीएफ ने कहा गाजा में हमास के आतंकियों का पीछा कर उन्हें ढेर किया जा रहा है। वीडियो किबुत्ज बीरी इलाके में हो रही कार्रवाई का है। ईरान सीरिया में अमेरिकी सेना पर हमले से व्हाइट हाउस एक्टिव। बाइडेन ने अयातुल्ला को दी चेतावनी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि जब अमेरिकी अधिकारी इजराइल हमास युद्ध के कारण मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष के बारे में चिंतित है। पेंटागन ने निगरानी बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने इलाके में अतिरिक्त सैन्य संपत्तियों और कर्मियों को भी तैनात किया है।
SCO की बैठक में शामिल हुए जयशंकर बोले, संगठन में शामिल देशों का और करीब आना है जरूरी। जयशंकर ने कहा कि आज पूरी दुनिया जिस तरह आर्थिक मंदी, टूटी हुई सप्लाई चेन, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा की समस्या से जूझ रही है, ऐसे समय में SCO के सहयोगी देशों को साथ आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी नौसेना और चीन का युद्धाभ्यास, फारस की खाड़ी में पनडुब्बी युद्धपोत से हलचल, भारत सतर्क। अमेरिका ने सीरिया पर किया एयर स्ट्राइक, कहा हमारे ठिकानों को निशाना बना रहे थे, यह जवाबी कार्रवाई है। दरअसल इराक और सीरिया ने हाल फिलहाल में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। इस दौरान करीब 21 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। यह घायल की बाद में हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है टीम इंडिया, लखनऊ में अश्विन के खेलने की संभावना। एक माह में 12 कंपनियां ला सकती हैं IPO, 2 दशक बाद टाटा समूह की कंपनी का भी इशू। इस साल में अब तक 36 कंपनियों ने 28,330 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें से केवल 2 ही कंपनियां हैं जिनके शेयर के भाव IPO के नीचे कारोबार कर रहे हैं। 4 कंपनियों ने 2 गुना का फायदा दिया है। 14 कंपनियों ने 30% से लेकर 80% तक मुनाफा दिया है। PM मोदी ने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, 22 देशों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। शेयर बाजार में राहत भरी हरियाली लौटी, सेंसेक्स 350 अंक चढ़ा, निफ्टी फिर 18,950 के पार। व्हाइट हाउस आयोग ने ग्रीन कार्ड पर की अहम सिफारिश, भारतीयों को मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड, जिसे आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है, एक दस्तावेज है जो अमेरिका में अप्रवासियों को इस बात के सबूत के रूप में जारी किया जाता है कि धारक को स्थायी रूप से रहने का विशेष अधिकार दिया गया है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए भारत 24/7।